साथियों नमस्कार, मैं पंकज पांडे संयुक्त प्रतियोगी छात्र हूं मंच से। जैसा कि आप सभी को पता है कि लेखपाल को लेकर के शुरू से जो चल रहा है आंदोलन, 24 मई को हम लोगों ने सबसे पहला ज्ञापन दिया था प्रशासन के माध्यम से शासन के स्तर पर, लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने 30 को दिया। 28 और 29 मई को हम लोगों ने एक मोमबत्ती मार्च निकाला गोविंदपुर में और मनमोहन पार्क से लेकर के चंद्रशेखर आजाद पार्क तक। इन सब इतनी प्रक्रियाओं के बावजूद भी प्रशासन की सतर्कता तब बढ़ी जब हम लोगों ने मोमबत्ती मार्च निकाला। उसके बाद फिर पत्राचार किया। हम लोग शांति वार्ता चाह रहे थे, हम समस्या को हल कराना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन उन सबको एक तरह से लापरवाही से लेकर चल रहा था। अंततः हम लोग का मूल उद्देश्य क्या था कि लेखपाल की परीक्षा में जो कुछ भी हुआ है, उसमें जो भी पेपर लीक की घटना हुई है, अगर सच है या झूठ है, उसको लेकर के जो कुछ भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, इसकी जाँच कराने का काम किसका है? हम तो जांच करा नहीं सकते हैं, हम तो मटेरियल उपलब्ध करा सकते हैं। उसी को लेकर इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर के जब हम लोगों को 1 तारीख को जेल भेज दिया गया, 11 तारीख को हम छूटे, 11 के बाद 13 तारीख को एक फिर से मीटिंग अनाउंस किया, 14 जून को पहली मीटिंग किया, 15 जून को एक मीटिंग किया। उसके बाद हम लोगों ने एक मोमबत्ती मार्च शिवाजी पार्क से फिर ऐलान किया। उसके बाद प्रशासन ने वार्ता हेतु एक तरह से प्रस्ताव बढ़ाया, वार्ता की प्रक्रिया शुरू की गई। 2 बार की वार्ता के बाद 18 जून को जो वार्ता हुई, टेबल टॉक हुआ, लगभग 60 बच्चे वहां पे उपलब्ध हुए और एडीएम सिटी, डीसीपी महोदय और 2 अन्य अधिकारियों के बीच में वार्ता हुई। वार्ता की स्थिति में सफलता यह मिली कि अब हमारी वार्ता शासन के स्तर पे जो सक्षम अधिकारियों का, जो यूपी SSSC के मामले में सीधा संज्ञान लेकर के पेपर लीक के प्रकरण में जांच का आदेश देने की प्रक्रिया कर सकता है या आदेश करने का एक प्रक्रिया में आदेश कर सकता है, उसको लेकर के हम लोगों ने कहा कि उससे वार्ता कराई जाए। उन्हीं संदर्भ में हम लोगों ने जब वार्ता की प्रक्रिया शुरू हुई तो 5 से 7 सदस्यीय लोगों की वार्ता हेतु हमने उनको प्रस्ताव दिया। फिलहाल में उन्होंने प्रशासन के माध्यम से हमें 3 लोग को बोला गया है, उनके नाम और उनके मतलब आईडी कार्ड वो सब दिया जा चुका है। ये पत्र आपको दिखा सकता हूँ। ये हमने जिलाधिकारी को, अपर जिलाधिकारी के माध्यम से ये पत्र भिजवा दिया है कि शासन स्तर पे हमारी वार्ता कराई जाए। साथ में हमने जो प्रूफ साक्ष्य हमारे पास रिपोर्ट थे, उसको लेकर के भी आपको हम दिखा सकते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास लिंक है, जो कुछ भी वीडियो लिंक्स है, वो सारे हमारे पास उपलब्ध हैं। इसको भी हमने यहाँ पे प्रशासन को एक तरह से उपलब्ध करा दिया है। तो अब हमारे पास बचा क्या है? जो कुछ भी हमारे पास अन्य जो अब हमारे पास प्रूफ्स आए हैं, उसको भी हम लोगों ने कहा है कि जब जहां आवश्यकता पड़ेगी हम उसको सबमिट करेंगे। तो अब हमारे पास उपलब्धता ये है कि हम लोग जो कुछ भी है उनको सबमिट किया जा चुका है और 24 घंटे से ऊपर हो चुका है। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है मिलने मिलाने को लेकर के। आखिर हम उसके बाद क्या स्टेप करेंगे, क्या कदम है? क्या हम पीछे हट जाएंगे, क्या हम रुक जाएंगे, क्या हम कोर्ट जाएंगे? तो एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, कोर्ट का रास्ता भले खुला हुआ है, लेकिन कोर्ट का रास्ता हमारा आखिरी चरण होगा। उसके पूर्व हमारे पास मात्र ये है कि जो प्रशासन शासन तक वार्ता हेतु जो प्रक्रिया कर रही है, उसका 48 घंटे का समय बीतने के बाद हम एक बार फिर से पुनः बैठक करेंगे शिवाजी पार्क में। वहां जो सार्वजनिक हित में जो निर्णय होगा, उसी निर्णय से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पीछे नहीं हट रहे हैं। सार्वजनिक स्तर पर जो संवैधानिक दायरे में गांधीवादी तरीके से जो हमारे पास हक है, जो हमारे तरीके हैं, उसी तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम प्रशासन से निवेदन करेंगे, शासन से निवेदन करेंगे पुनः कि इसको संज्ञान मिले और इस प्रकरण को जांच करा करके अगर उसमें कोई पुष्टि होती है तो पेपर को रद्द करके पुनः परीक्षा के दिनांक को घोषित किया जाए। क्योंकि तमाम शिक्षकगण हैं, तमाम कोचिंग संस्थान हैं जो शुरुआत के दौर पे तो खड़े थे, लेकिन लास्ट के दौर पे आकर के एक तरह से शांत हो चुके हैं। लेकिन उनका यह कहना कि हम शांत नहीं हुए हैं, ये अच्छी बात है कि हम चाहते भी हैं कि कोई शांत न हो। तमाम छात्रगण जो यहाँ परीक्षा दिए हुए हैं, हमारे साथ खड़े हुए हैं, ये सब भी जानते हैं, सबका कहना है कि हम पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन हम एक तरह से प्रशासन अगर ये कह रहा है कि शासन स्तर पर वार्ता हेतु प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा हूँ और वार्ता नहीं हो रही है, तब हम लोग परेशान होंगे। हमने नाम दिए हैं, 3 नाम भी दिया जा चुका है, उसको नाम को हम यहाँ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन 3 नाम दिए जा चुके हैं। आखिर प्रशासन कब उस नाम को आगे बढ़ाएगा, कब हम लोग को डेट देगा? हम लोग रिजल्ट आने के बाद देगा तो हम लोग के सब बेकार हो जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन जितना शीघ्र हो सके इस कार्य को आगे बढ़ाए और हमें 48 घंटे में कम से कम 24 घंटे और समय हमारे पास है, उसके अंतर्गत एक चीज स्पष्ट करे कि किससे वो वार्ता कराएगा। शासन के स्तर पर वार्ता हेतु आपके पास हक है, आपके जिलाधिकारी द्वारा जो भी प्रक्रिया होती है, हमने उस पत्र को दिया है। अब उसके आगे अगर आप कुछ नहीं करते तो हमारी मजबूरी होगी, पुनः हम बैठक करेंगे। बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा उस निर्णय के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। परीक्षा लीक प्रकरण में जो कुछ भी है, शासन से और प्रशासन से निवेदन है कि हम लोगों की इस वार्ता को जो भी संवैधानिक दायरे में जिस प्रक्रिया के अंतर्गत हमने पत्राचार किया है उस बात को आगे बढ़ाएं। अन्यथा दृष्टि में बैठक के बाद अगर कोई निर्णय होता है, उस निर्णय के साथ आगे बढ़ते हैं और अगर कोई आंदोलन का निर्णय होता है तो उसके लिए हम
पूरी तरह जिम्मेदार नहीं होंगे, उसके लिए शासन और प्रशासन जिम्मेदार होगी। धन्यवाद।